ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है ठोस अवस्था। और इसमें आप नेक्स्ट एडिंग लगाओ चूर्ण विधि या पाउडर विधि। यहाँ पर हम क्रिस्टल को किसके रूप में ले रहे हैं? पाउडर के रूप में ले रहे हैं। किसके रूप में ले रहे हैं? चूर्ण या पाउडर के रूप में ले रहे हैं। और ये विधि किसने दी थी? ये विधि दी थी, ये विधि डीबाई व सेरन नामक वैज्ञानिक ने दी। जो ये विधि किस किस वैज्ञानिक ने दी थी? डीबाई व सेरन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है? डीबाई सेरर विधि भी कहा जाता है। इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है? डीबाई सेरर विधि भी कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है, इस विधि में हम क्रिस्टल ठोस को पाउडर के रूप में काम में लिया जाता है। मतलब इस विधि में हम क्रिस्टल को किसके रूप में काम में लेते हैं? क्रिस्टल को पाउडर के रूप में काम में लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? इसका डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम के बाद इस सभी पॉइंटों को समझते हैं वन बाय वन एक एक को। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक वर्ताकार फोटो प्लेट है। हमारे पास क्या है? कोई एक वर्ताकार फोटो प्लेट है। इस प्रकार से क्या है? एक वर्ताकार फोटो प्लेट है। और इस वर्ताकार फोटो प्लेट के केंद्र में क्या रखा हुआ है? क्रिस्टल पाउडर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? क्रिस्टल पाउडर रखा हुआ है। इस वर्ताकार फोटो प्लेट के केंद्र में क्या रखा हुआ है? क्रिस्टल पाउडर रखा हुआ है, केंद्र में रखा हुआ है। तो वर्ताकार केंद्र की क्या होगी? त्रिज्या भी होगी। ये हम जानते हैं, ये आर है और ये आर है। अब हम क्या करवाते हैं? हम एक्स किरणें आपतित करवाते हैं। क्या करवाते हैं? यहां से एक्स किरणें आपतित करवाते हैं। ये मैंने एक्स किरणें आपतित करवाई। यहां पर आपको ध्यान में नजर आ रहा है, ये तो क्या त्रिज्या है? किसकी त्रिज्या है? वर्ताकार फोटोग्राफी की त्रिज्या है। वर्ताकार फोटोग्राफ की त्रिज्या और आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? एक्स किरण है। एक्स किरण है तो ये कौन सी किरण होगी? आपतित होगी, परावर्तित होगी? ये आपतित किरण होगी। कौन सी किरण होगी? एक्स किरण है। और कौन सी किरण है? आपतित किरण है। आपतित मतलब डाल रहे हैं इसको, किस पर डाल रहे हैं? क्रिस्टल पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक त्रिज्या आपको नजर आ रही है लाइन। ये लाइन किसको व्यक्त करती है? आर। ये व्यक्त करती है, ये हमारे बन रहा है वर्ताकार फोटोग्राफी प्लेट की। क्या बन रहा है? वर्ताकार फोटोग्राफी प्लेट। वर्ताकार फोटोग्राफी का क्या बन रहा है? वर्ताकार बन रहा है। मतलब फोटोग्राफी का क्या है? वर्ताकार है। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? आर है। और इनके मध्य जो एंगल बनेगा वो मान लेते हैं थीटा। कितना बना? थीटा बना। इसके बाद ये जो एक्स किरणें ये परावर्तित हो जाती है, मतलब सीधी नहीं निकलती, ऐसे सीधी ऐसे नहीं जाके किस प्रकार से निकल जाती है? ऐसे निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है। तो इनके मध्य एंगल कितना बनेगा? सर 2 थीटा बनेगा। कितना बनेगा? सर 2 थीटा बनेगा। कितना एंगल बनेगा? 2 थीटा बनेगा। वास्तव में किस प्रकार से जाती है? यहां से क्रिस्टल से एक्स किरणें आपतित होकर परावर्तित होकर यहां पर ये फोटो प्लेट पर किस प्रकार से जाती है, इसको हम अलग से बना के देखते हैं। इस प्रकार से जाती है, शंकु के रूप में जाती है। क्रिस्टल से किसके रूप में जाती है? जो परावर्तित जो किरणें, कौन सी किरणें? परावर्तित किरणें। ये जो परावर्तित किरणें ये बहुत सारी जाती है। इस प्रकार से इस बिंदु से इतनी सारी क्या जाती है? परावर्तित किरणें जाती हैं। और ये परावर्तित किरणें कहां आपतित होती है? ये आपतित होती है, ये कहां आपतित होती है? ये होती है बेलनाकार फोटोग्राफी प्लेट पर गिरती है। कहां गिरती है? बेलनाकार फोटोग्राफी प्लेट पर गिरती है। कहां गिरती है? बेलनाकार फोटोग्राफी प्लेट पर गिरती है। तो फोटोग्राफी पर क्या बन जाते हैं? सकेंद्रीय प्रिज्मों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। सकेंद्रीय प्रिज्मों पर क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब इस फोटोग्राफी को हम क्या कर लेते हैं? बेलनाकार में बना के देखते हैं। इसको कैसे देखते हैं? मैं बेलनाकार बना रहा हूं, ये वर्ताकार है, और इसको मैं किसके रूप में बना रहा हूं? बेलनाकार में बना रहा हूं। फिर मैं समझाता हूं कि आपको इसमें क्या बन जाते हैं? प्रिज्मों का निर्माण होता है। सकेंद्रीय क्या हो जाता है? प्रिज्मों का निर्माण होता है। ये तो क्या है? केंद्र है। यहां पर तो केंद्र है, कोई बात।
और इस प्रकार से क्या हो जाता है यहां पर चीजों का निर्माण होता है। इस प्रकार से मान लेते हैं ये बिंदु यहां से लेके यहां तक जो दूरी है वो कितनी एक्स है, और यहां से यहां तक जो दूरी है वो कितनी एक्स है। अगर मैं इधर की इतना की बात करूं, इसकी एरिया की बात करूं तो कितना होगा, एक्स अपॉन 2 पाई आर होगा। कितना होगा, एक्स अपॉन 2 पाई आर होगा। इतना एरिया की बात करूं तो कितना होगा, एक्स अपॉन 2 पाई आर होगा, और इतना एरिया कितना होगा, एक्स अपॉन 2 पाई आर होगा। ये आपको ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं एक्स अपॉन 2 पाई आर। एक्स अपॉन 2 पाई आर ये किसके बराबर माना गया, ये माना गया 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब क्या है, 2 थीटा का मतलब है त्रिज्या, त्रिज्या के साथ आपतित सॉरी परावर्तित किरणें, त्रिज्या के साथ परावर्तित किरणें गिर रही है। त्रिज्या के साथ परावर्तित किरणों का जो एंगल है वो कितना, 2 थीटा है। और कितना पूरा कितना घूमता है, 360 डिग्री इसके बराबर। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, एक्स निकालूं, क्या निकालूं, एक्स निकालूं। यहां से मैं एक्स निकालता हूं तो 2 थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। ये अब समझते हैं एक एक पॉइंट को। ये विधि किसने दी, डीवाई व सेरन नामक वैज्ञानिक ने दी। किसने दी, डीवाई व सेरन नामक वैज्ञानिक ने दी। इसलिए इस विधि को डीवाई व सेरन विधि भी कहा जाता है। इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, डीवाई व सेरन विधि भी कहा जाता है। इस विधि में क्रिस्टल ठोस को पाउडर के रूप में काम में लिया जाता है। इस विधि को किसके रूप में, क्रिस्टल को किसके रूप में काम में लिया जाता है, पाउडर के रूप में या चूर्ण के रूप में काम में लिया जाता है। क्रिस्टल को वर्ताकार फोटोग्राफी प्लेट पर, क्रिस्टल को वर्ताकार फोटोग्राफी प्लेट के केंद्र पर रखा जाता है। कहां रखा जाता है, प्लेट के केंद्र पर, मतलब फोटोग्राफी हम वर्ताकार क्या है, कोई फोटोग्राफी प्लेट है, और इसके केंद्र में कौन रखा हुआ है, क्रिस्टल का पाउडर रखा हुआ है। और पर हम क्या करते हैं, जब हम एक्स किरण को क्रिस्टल पर आपतित करवाते हैं, किस पर आपतित करवाते हैं, इस क्रिस्टल पर एक्स किरण को आपतित करवाते हैं, तो एक्स किरणों का क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। एक्स किरणें यहाँ पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। जो आपतित जो किरण है, कौन सी किरण, ये आपतित किरण, ये कौन सी किरण है सर, आपतित किरण है। कौन सी किरण है, इसका नाम दे दो आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण वर्ताकार, वर्ताकार की त्रिज्या, ये क्या है पर आर आर क्या बता रही है, वर्ताकार की त्रिज्या। जो आपतित किरण है वो वर्ताकार की त्रिज्या के साथ कितना एंगल बनाती है सर, थीटा एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है, के साथ थीटा कोण बनाती है, के साथ थीटा, यहां पर लिख लेना थीटा कोण, कितना कोण, थीटा कोण, सात के आगे त्रिज्या के साथ थीटा कोण बनाती है। तथा परावर्तित किरणें, तथा ये कौन सी किरण है सर, ये परावर्तित किरणें, ये कितना एंगल बनाती है, वर्ताकार त्रिज्या के साथ। सर ये परावर्तित किरणें के साथ कितना एंगल बनाती है, 2 थीटा कोण बनाती है। कितना बनाती है, 2 थीटा कोण बनाती है। जब परावर्तित किरणें यहां से कहां गिरती है, फोटोग्राफी प्लेट पर गिरती है। कहां गिरती है, फोटोग्राफी प्लेट पर गिरती है, जिससे फोटोग्राफी प्लेट पर सकेंद्रीय प्रिज्म का क्या हो जाता है, इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। तो आपको ये तीनों डायग्राम बनाना, इसके बाद ये दोनों जो लाइन मैंने बनाई है, और इसके बाद 2 लाइन आप और लिख लेना नीचे, जो हमने पिछली वाली क्लासों में एक्सप्लेन की है। पिछली वाली क्लासों में हमने एक्सप्लेन की है कि एन लेमड़ा, ये हमने कहा देखा है, ये देखा है हमने, ये हमने कहा देखा, ब्रेक समीकरण में देखा। कहां देखा है, ब्रेक समीकरण में देखा है। ब्रेक समीकरण में हमने क्या निकाला है सर, आपने निकाला डी बराबर क्या निकाला सर आपने, एन लेमड़ा 2 sin थीटा निकाला। क्या निकाला है, 2 sin, ये ओ लिख लेना इसके नीचे। ये आपकी क्या हो गई, चूर्ण विधि हो गई, पाउडर विधि। वेरी 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 मोस्ट लगा लेना है। जो ये परावर्तित किरणें वो किसके रूप में जाती है, शंकु के आकार में। जब आप टॉर्च जलाते हो ना, टॉर्च, बैटरी का टॉर्च जलाते हो, तो इसके रूप में, जिस रूप में वो इसके रूप में जाती है।
के रूप में जाती है। सोनल विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भाषा में आपकी लाइन लिखी हुई है। पिछली वाली ब्रेक विधि और पाउडर विधि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ब्रेक समीकरण यह भी तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, अगला एक विधि हम और पढ़ेंगे, लाउ विधि। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सरल भाषा में